अबू धाबी में धमाकेदार आईपीएल ऑक्शन हुआ। कैमरन ग्रीन की लॉटरी लगी और भी खिलाड़ी कहीं महंगे दामों बिके। उस पर मैं बात कर चुका हूं, लेकिन आज आपको बड़ी इंटरेस्टिंग चीज बताऊंगा कि चंद ऐसे बड़े नाम, चंद ऐसे बड़े खिलाड़ी जो आईपीएल ऑक्शन में पिक नहीं हुए, क्या वो पीएसएल खेलेंगे। जॉनी बेस्टो का नाम सबसे ऊपर मेरे नजदीक, फिर जेक फ्रेजर मौजूद है, ग्लेन मैक्सवेल ने बाइकआउट कर दिया था। इंग्लैंड के जो खिलाड़ी हैं, बेन स्टोक्स, हैरी ब्रूक, ये कितने खिलाड़ी पीएसएल में आएंगे, क्योंकि आईपीएल और पीएसएल जब आप दो इन लीगों की बात करती हैं तो फिर भारत से आवाज आती है कि आईपीएल के आसपास कोई नहीं है, आईपीएल का बचा कुचा माल लेके जाता है पाकिस्तान। लेकिन दूसरी जानिब पाकिस्तान से आवाज उठती है कि कोई भले ही कितना पैसा लगा ले अपनी लीग पर, वो पैशन कहां से लेकर आएंगे, वो टैलेंट, वो क्लोज मुकाबले कहां से लेके आएंगे जो पाकिस्तान में है। और मैं बीच में खड़ा होकर ये सारी चीजें ऑब्जर्व करता हूं, और आप क्योंकि मेरे साथ मौजूद रहते हैं, आपको अब बताने की जरूरत भी नहीं है कि भाई कश्मीर का पहला स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट है। तो इसको आज थोड़ा सा एलोबरेट करते हैं। कल की वीडियो भी जरूर देखिएगा, उसमें बहुत जो है ना चीजें मैंने डिटेल से डिस्कस की हैं। लेकिन आज 3 या 4 खिलाड़ियों का नाम बता रहे हैं सारे लोग। इतनी लंबी लिस्ट बताऊंगा आपको कि ये लिस्ट जो है आप देखते रह जाएंगे। तो उस लिस्ट में सबसे ऊपर जॉनी बेस्टो, ग्लेन मैक्सवेल, जेक फ्रेजर, उसके बाद मेरे नजदीक बेन स्टोक्स, गस एटकिंसन, और उसके अलावा जेमी स्मिथ, रमानुल्लाह गुरबाज का नाम भी आएगा। आखिर पर चलकर बताऊंगा कि क्या अफगानिस्तान के खिलाड़ी खेलेंगे, नहीं खेलेंगे। फिर स्पेंसर जॉनसन मौजूद हैं, गरलार्ड कोएट्जी मौजूद हैं, मुजीबुर रहमान मौजूद हैं, शेन एबट मौजूद हैं, डेरल मिचेल मौजूद है, लाहौर कलंदर्स उनको रिटेन कर सकता है। और फिर उसके अलावा अगर देखा जाए तो फजलुल हक फारूकी हैं, स्टीव स्मिथ पिछली बार भी पिक नहीं हुए थे, लेकिन आईपीएल में कमेंट्री कर रहे थे जियो हॉटस्टार के लिए। इस साल पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड थोड़ी बेहतर टेक्निक से उनको वापस ला सकता है, वो कैसे ला सकता है वो भी आपको बताऊंगा। उसके अलावा अगर देखा जाए तो विलियम ओरूक एक बहुत बड़ा नाम मेरे नजदीक, वो पिक क्यों नहीं हुए। जैकब डफी जैसे आरसीबी ने 2 करोड़ में ले लिया, ये भी अगर जाते तो बेस प्राइस में पिक हो जाते, बट नहीं पिक हुए, यू नेवर नो। और उसके अलावा भी एक पूरी लिस्ट जो है आप लोग देख रहे हैं। मेरे नजदीक ये वो खिलाड़ी हैं जो एक इंटरेस्टिंग सूरत हाल डेवलप कर सकते हैं, क्योंकि अगर इन खिलाड़ियों की बात करें ना तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को क्या करना है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की उस पॉलिसी से पहले सबसे पहले मैं आपको ये बता देता हूं कि अगर खिलाड़ियों की उस टॉप लिस्ट में बात की जाए तो इंग्लैंड के जो खिलाड़ी हैं, चाहे वो बेन स्टोक्स हूं, जॉनी बेस्टो हूं, या फिर हैरी ब्रोक हूं, एक खबर के मुताबिक जो मुझ तक अभी तक पहुंच रही है वो ये पहुंच रही है कि इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड जो है वो कोशिश कर रहा है कि वो टेस्ट क्रिकेट पर ज्यादा फोकस करे, और हो सकता है वो अपने खिलाड़ियों को 1 या 2 लीगें ही अलाउ करे। अब एक तो वो आईपीएल अलाउ करते हो, दूसरी लीग अगर वो पीएसएल करें तो फिर उसके लिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को होमवर्क करना पड़ेगा, हैंडसम अमाउंट ऑफर करनी पड़ेगी। वो कैसे, मैं आपको बताता हूं। अब क्विंटन डिकॉक 1 करोड़ रुपए में आईपीएल में बिकते हैं, जो पाकिस्तानी 3-3.5 करोड़ के आसपास बनते हैं। कुछ ऐसी कहानी डेविड मिलर वगैरह या इस तरह के जो खिलाड़ी हैं बनती है उनकी। तो फिर अगर वो खिलाड़ी इतने पैसे लेकर खेल रहे हैं आईपीएल, जो पाकिस्तानी 3-3.5-4 करोड़ रुपए बनते हैं, तो फिर पाकिस्तान में तो प्लैटिनियम कैटेगरी के प्लेयर को 8 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। तो ये एक ट्रिक हो सकती है। और फिर मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि जो थोड़े बुढ़े खिलाड़ी हो चुके हैं, क्योंकि रिटायर्ड प्लेयर लीग्स भी कहा जाता है पीएसएल को, कुछ इलाकों में फिर कहा जाता है कि भाई जो खिलाड़ी जिसका कैरियर खत्म हो जाता है वो पीएसएल में आता है, ये बुड्ढों की लीग है, ये जो चले हुए कारतूसों की लीग है। तो उसके लिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ये कर सकता है कि जो नए खिलाड़ी हैं उनको अप्रोच किया जाए, थोड़ी सी ऑफर हैंडसम कर दी जाए, डायरेक्ट साइनिंग कर दी जाए। अगर आप ऑक्शन नहीं ला सकते तो फिर ऐसा किया जाए कि ड्राफ्टिंग में हर टीम को अलाउ किया जाए कि भाई आप जो है किसी खिलाड़ी के साथ डायरेक्ट बातचीत करके उनको अपनी लीग में बुला सकते। अब उसमें ये होगा कि ऑनर जो है वो डायरेक्ट खिलाड़ी के मैनेजर से बात करेगा और फिर उन दोनों में डायरेक्ट बातचीत हो जाएगी। कुछ 6 करोड़ में मान गया, 10 करोड़ में मान गया, 12 करोड़ में मान गया, और इस साल जो है वो जो पैसे दिए जाएंगे वो पाकिस्तानी रुपीस में दिए जाएंगे। तो ये भी एक अच्छी चीज। और डायरेक्ट साइनिंग अगर नहीं भी अलाउ करते तो फिर एक और मार्की प्लेयर अलाउ कर दें, जिसको आप जो है ना वो टीम के साथ एज अ आइकॉन कनेक्ट कर सकते हैं, जिसका ताल्लुक भी डायरेक्ट टीम के साथ हो। और उसके अलावा ऑक्शन नहीं होगा। ऑक्शन बहुत खबरें चल रही हैं कि ऑक्शन आ रहा है, ये आ रहा है, वो आ रहा है। मेरा जो खबरी बता रहा है कि ऑक्शन नहीं होगा, डायरेक्ट साइनिंग्स पर बात होगी। और 2 नई टीमें आ रही हैं, वो भी कल की वीडियो में बता चुका हूं कौन सी होंगी, वो भी जरूर देखिएगा चैनल पर सर्च करके। तो जो है वो बल्कि अगली वीडियो में बताऊंगा। आई एम रियली सॉरी, वीडियो पहले शूट की थी एक्चुअल में, लेकिन अपलोड इसके बाद करूंगा। तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, कमेंट सेक्शन में बताना है कि आप भाई को कहां से देख रहे हैं।